जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है, पर जो है कल हमने वीडियो नहीं डाली थी, थोड़ा सा बिजी थे। तो आज जो है मैंने सोचा कि हाँ, परसों नहीं हमने डाली थी वीडियो, तो इसी वजह से नहीं हम डाल पाए क्योंकि हमारा जो है थोड़ा सा बिजी थे। हम जो है हिमाचल में हैं, तो यहाँ पे हम शादी अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए आपके फ़ोन भी बहुत कम उठा पा रहे हैं क्योंकि इसी वजह से थोड़ा सा हमारा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। जिन लोगों के मन में था कि हमने जो है नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया था कि नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे शरीर में आती है तो उसके हमारे शरीर के अंदर क्या क्या जो है इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या चेंजिंग होते हैं। इसी तरह से आज हम जानेंगे कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा जो है शरीर में आती है, जैसे कि कोई भी शक्ति आपके शरीर में है, तो उसका कैसे आपको पता चलेगा, क्या साइन देती है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूं और करता रहूंगा आपके परिवार के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है ना, वो भगवान के श्री चरणों को पाने के लिए आतुर रहता है। बाबा से किस प्रकार मेरे को इस गंदी एनर्जियों से छुटकारा मिले, नेगेटिव एनर्जियों से छुटकारा मिले, उसके मन में इसी प्रकार के क्वेश्चन निरंतर चलते रहते हैं और वो चाहता है कि मैं बाबा की कृपा को किस प्रकार प्राप्त करूं। जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि दूध किस प्रकार से मिलते हैं मेहंदीपुर से, तो आप वो वीडियो भी हमारी देख सकते हो। कोई भी पॉजिटिव एनर्जी जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उस एनर्जी को आपकी बॉडी के स्वाब से मिलने के लिए 41 दिन का समय लगता है। बहुत से लोग अपने तर्क वितर्क बीच में डाल सकते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे हम अपना अनुभव आपको बताएंगे, जो हमारे साथ खुद अनुभव है। सकारात्मक ऊर्जा जब प्रवेश करती है तो शरीर में ये नहीं कि आपके कोई कष्ट होता है। शरीर के अंदर कष्ट जब होता है जब आप जरूरत उन शक्तियों के विपरीत कार्य करते हो। उन शक्तियों के विपरीत, मान लो आपके शरीर में शक्तियां वास करती हैं, आप लोगों को दिखाते हो कि मैं नित्य नेम कंटिन्यू पूजा याचना करता हूं, लेकिन आप पूजा याचना नहीं करते। जब आप लोगों का भार शक्तियों के माध्यम से लेना स्टार्ट कर देते हो और उन भार से लोगों का भार उतारते नहीं हो, तब वो शक्तियां क्या है, वो उनको बल प्राप्त नहीं होता और बल ना प्राप्त होने के कारण फिर वो शरीर के अंदर नेगेटिव प्रवेश करने लग जाती हैं, नेगेटिविटी भी दिखाने लग जाती हैं। जब सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर एकदम हल्का रहता है, कोई भारीपन नहीं रहता शरीर के अंदर, कोई शरीर का नुकसान नहीं होता है और मान लो शरीर के अंदर एक अलग सी उमंग उठी रहती है, एक खुशी उठी रहती है, कुछ ना कुछ भगवान के प्रति नया कार्य करने के लिए। मन में ये रहता है कि मैं अपना नित्य नेम पूजा पाठ में लगाऊं, अधिक से अधिक, जैसे कि कहीं भी आपके इष्ट के, जिस इष्ट के प्रति आपकी भावना है और जिस इष्ट के माध्यम से आपके घर में शक्ति प्रवेश करी है और जिस इष्ट की कृपा से आपके शरीर के ऊपर शक्ति का वास है, तो उस इष्ट के प्रति आपका मन जो है हर वक्त तत्पर आतुर रहता है कि मैं उनके श्री चरणों में ध्यान मगन होकर बैठूं। जब ध्यान मगन होकर बैठता है आदमी, तब उसका शरीर फूल जैसा हल्का हो जाता है। देखो, वो कहते हैं ना, सरल व्यक्ति को शक्तियां जल्दी प्राप्त होती हैं। जो सरल होता है, जिसमें छल नहीं होता, कपट नहीं होता, क्योंकि भगवान भी देखता है कि ये मेरी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें छल नहीं है, इसमें कपट नहीं है, इसको किसी भी प्रकार का मोह और लालच नहीं है। अगर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी शक्तियों का जब हम आह्वान करते हैं,
अपने शरीर के ऊपर, पहले अपने शरीर को उन शक्तियों के लायक बनाना पड़ता है। ये नहीं है कि आप कोई भी, आपको अगर मान लो आपके कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पर आपका आओ भगत हो रहा है, आप वहाँ पर कंटिन्यू खा रहे हो और खाने के बाद मान लो आप उसके किसी भी चीज़ का प्रकार का सेवन कर रहे हो, चाहे वो लहसुन से युक्त है, प्याज से युक्त है या कोई तामसिक भोजन से युक्त है, तो उस सेवन का इफ़ेक्ट जो है, आप ये बात याद रखना कि शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं शरीर पे ही सेवन कर रही हैं। अच्छा बनाना भी हमारे हाथ में है, उन्हें बेकार करना भी हमारे हाथ में है। सकारात्मक ऊर्जा को अगर, क्योंकि मान लो कहीं पे मदिरा का सेवन चल रहा है और आप उस ऊर्जा के नज़दीक हो, मदिरा के सेवन में, नेगेटिव एनर्जी के, और वहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं वहाँ गया और मैं तामसिक हो गया, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर की जो भावना है, हमारे इष्ट श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, माता दुर्गा के प्रति पवित्र है, उस भावना को आपने पवित्र बनाकर चलना पड़ता है। जब शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा कंटिन्यू रहती है तो शरीर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझ जाते हो। जैसे कि किसी का संकट, वो अपने आप ही आपको अनुभव हो जाता है। वो आपको उसके घर में प्रवेश करने से पहले ही आपको इंडिकेटर्स आ जाते हैं। जिसके पास शक्तियां हैं होती हैं, वो पहचान लेते हैं। वो पहचान लेते हैं कि शरीर के अंदर कोई ना कोई इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। शक्तियां इस संसार में अनगिनत प्रकार की हैं, कोई एक प्रकार की शक्ति नहीं है संसार के अंदर। ये नहीं है कि कई शक्तियां तेज धार होती हैं, कई शक्तियां सौम्य रूप होती हैं, और कई शक्तियां ऐसी होती हैं जो तामसिकता से बढ़ती हैं। जैसे कि माता काली की शक्ति, तो माता काली को भी सिद्ध करना कोई एक प्रकार से नहीं है, कई रास्ते हैं। जो सात्विक तौर पर वैदिक तरीके से जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है। जो तामसिक तौर पर जो रास्ता होता है वो बहुत ही शॉर्टकट होता है, लेकिन उससे कुटुंब का नाश होता है। उससे आपका कुटुंब का नाश होगा। आपके बाद आपका कुटुंब जो है वो अगर उस प्रकार की शक्तियों का आदर और भाव नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं वो आपका कबाड़ा भी कर देती हैं। इसी प्रकार जो हनुमान जी की शक्तियां हैं, हनुमान जी की शक्तियां हम आपको मैं, और शक्तियों के पीछे बहुत से लोग शक्तियों के पीछे भागते हैं, तो अधिक उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। मैंने आपको बताया, जब किसी को कोई चीज़ प्राप्त होगी तो वो स्वयं परमात्मा की ही कृपा होगी। वो स्वयं चुन लेते हैं लाखों की भीड़ में अपने भक्तों को। भागने से कोई चीज़ नहीं मिलती है कभी भी। आपको अगर चाहिए परमात्मा की वो कृपा, तो सिर्फ आप भगवान श्री बालाजी महाराज हनुमान जी के प्रति भाव प्रकट कीजिए। जितने भाव प्रकट होंगे, क्या हनुमान जी ने, आप बताओ, ये कहा था कि माता सीता को कि मुझे अजर अमर का वरदान दीजिए? नहीं कहा था। उन्होंने अपने इष्ट के प्रति वो कार्य किए जिससे माता ने खुश होकर उन्हें अजर और अमर का वरदान दिया। और कभी उन्होंने ये कहा था कि किसी भी देवता को कि मुझे ब्रह्मास्त्र ना छुए, या मुझे शंकर भगवान की कोई भी शक्ति ना छू पाए, या किसी भी, सभी देवताओं ने खुश होकर दिए। क्योंकि जब कोई भी शक्ति आपके शरीर पर आती है तो भगवान की स्वयं उसमें रजामंदी होती है। स्वयं भगवान चाहते हैं कि इस शरीर के माध्यम से मुझे कार्य करना है। आप कई बार ये सोचते हो कि मैंने मानो 41 दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दिया और मेरे को अब शक्तियाँ प्राप्त होंगी, मैंने 41 दिन की साधना करी है या कुछ भी ऐसा कार्य किया है, मुझे शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ऐसा कभी नहीं होता। शक्तियाँ जो मिलती हैं प्रभु की इच्छा से ही मिलती हैं। प्रभु की इच्छा, वो शक्ति कभी भी नहीं जाएगी आपके साथ और कभी आपका नुकसान भी नहीं करेगी। अब बहुत से लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि भाई शक्तियाँ तो सिद्धि से भी मिलती है। भैया सिद्धि से मिलती है, कल को मान लो वो कार्य, अगर कल को आपके साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो शक्तियों का क्या होगा। मान लो कोई तामसिक तौर पर शक्तियों को सिद्ध करने की सोच रहा है, माँ बंगलामुखी की शक्ति को तामसिक तौर पर सोच रहा है, या माँ धूमावती की शक्ति को सोच रहा है, या 10 महाविद्याओं की शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तामसिक तौर पर, तो तामसिक तौर पे शक्तियां प्रकट तो होती हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से कार्य भी करती है, काटती भी है शरीर को। उनको फिर बाद में अगर आपको चलाना नहीं आया, संभालना नहीं आया, तब वो बहुत ही ज़्यादा, और ये गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त होनी चाहिए। अब गुरु अगर ढंग का नहीं मिलता, भैया तलाश
तलाश बहुत जरूरी है। स्वयं बालाजी महाराज को आप अपनी अर्ज और प्रार्थना कीजिए कि मुझे संसारिक गुरु प्राप्त करवाइए। जो अच्छा गुरु होगा वो स्वयं भगवान ही तो चाहेंगे। अगर भगवान की इच्छा होगी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक ऊर्जा देखो जो भगवान चुनता है, स्वयं भगवान जिसको चुन लेते हैं, तो वो ऊर्जा जब प्राप्त होती है ना, वो कभी भी आपके कुटुंब का नाश नहीं करेगी, आपके घर का नाश नहीं करेगी। आपके घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर देगी कि आप स्वयं एकदम इतने मगन हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब इन शक्तियों के प्रति आप आतुर हो। इतना ध्यान मगन होगा कि आप खुद कहोगे कि मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन स्वयं भगवान ने मुझे स्वयं चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा का अधिकार देने के लिए स्वयं मुझे चुना है। वो भगवान स्वयं मुझे कह रहे हैं कि मेरे इष्ट मुझे कह रहे हैं कि तू खड़ा हो और मेरी सेवा कर। कभी भी इस प्रकार का कार्य किसी के आवेश में आकर नहीं करना चाहिए कि चलिए हम मान तो ये शक्तियां जागृत करते हैं, इस प्रकार की शक्तियां जागृत करते हैं। भैया कई बारी इस प्रकार का कार्य करने में ना, जो कहते हैं ना, जो अधूरा ज्ञान आदमी को पागल भी कर देता है। अधूरा ज्ञान जो होता है वो आदमी को पागल भी कर देता है। तो मेरा कहने का यही फर्ज था कि अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके कुटुंब का नाश नहीं होता, आपका परिवार बिल्कुल सौम्य रूप हो जाता है, शीतल हो जाता है, क्रोध युक्त नहीं रहता परिवार। समझ गए? क्रोध युक्त नहीं रहता। शक्तियां जो होती हैं वो इंसान के अंदर जो सात्विक शक्तियां हैं वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होने देती। वो उनको सच्चाई का पता लगने लग जाता है कि हाँ भाई ये चीज क्या है। मान लो भगवान को प्राप्त करना क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है, उन्हें इस चीज का ज्ञान अवगत होने लग जाता है। अपने आप ही ज्ञान के चक्षु जो है वो उदय हो जाते हैं, उन्हें उदय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो अपने आप ही वो ज्ञान जो है आपका अपने आप ही बताता है कि सच्चाई क्या चीज है। तो ज्यादा ना मैं बोलकर आपको ये बता रहा हूं कि ये जो कार्य है बहुत मानो मैं आपको क्या जिस प्रकार से मैंने बयान किया है, हमें पता है कि हमारे अंदर की जो कृपा है भगवान ने स्वयं जो चुना है। क्योंकि हम जिस कार्य को करते थे और उस कार्य से हटकर अगर भगवान ने इस लाइन पे डाल दिया तो स्वयं उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं तभी ये काम हो रहा है और तभी ये वीडियो का काम भी हो रहा है। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय सीताराम।